हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टेक वर्ल्ड 1111। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए और कोई इंसान आपको इग्नोर क्यों कर रहा है। आपको मैं आज इस वीडियो में सलूशन दूंगी कि जब कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है तो उस वक्त आपने क्या करना है। अगर आप एग्जैक्टली वही करेंगे जो मैं आपसे कह रही हूँ तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे इस पर। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में देती हूँ। जो कुछ भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बाद बता रही हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट जो कुछ मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंसेस से, जिन चीज़ों ने मुझे फ़ायदा दिया है, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसा मैंने आपको बोला कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट जो कुछ मैंने सीखा जिसका फ़ायदा हुआ मुझे, वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। सबसे पहली चीज़ हमने ये जानना है, हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कोई इंसान आपको इग्नोर क्यों कर रहा है। अब मेरे नज़दीक 3 चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है। सबसे पहली चीज़ ये हो सकती है कि आपने जाने अनजाने में उस इंसान को हर्ट किया है, या आपने उस इंसान को पहले इग्नोर किया था, उसकी किसी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं की थी, उसको डिसरिस्पेक्ट किया था। शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप पहले अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, अपनी सिचुएशन को सोचेंगे, बैठकर एनालाइज करेंगे कि क्या आपने उस इंसान को हर्ट किया है या नहीं। एक तो ये रीज़न है कि आपने कहीं ना कहीं उसको हर्ट किया है, इंसल्ट किया है, इसलिए वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है या कर रही है। अब इसका दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उस इंसान की ज़िंदगी में पर्सनली कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिसका ताल्लुक़ आपसे दूर दूर तक नहीं है। समटाइम्स लोगों की ज़िंदगियों में बहुत कुछ चल रहा होता है। हर इंसान अपने अंदर एक अलहदा जंग लड़ रहा होता है। हर इंसान के अपने प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज़, अपने एक्सपीरियंसेस, पास्ट ट्रॉमास, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसके साथ वो लड़ रहा होता है। कभी कभार कुछ लोगों का बिहेवियर हमसे उसका ताल्लुक़ होता ही नहीं है दूर दूर तक, और हम परेशान होते रहते हैं, पता नहीं मेरी वजह से हो गया या ये हो गया या वो शायद उसको मुझसे मोहब्बत नहीं रही। ये चीज़ भी आपके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि क्या जेन्युइनली उनका अपना कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। अब थर्ड चीज़ जो है वो सिंपली ये हो सकती है कि उस इंसान का आपके अंदर इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है, उस इंसान को अब आपसे मोहब्बत नहीं रही है और उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, उसका आपसे दिल भर गया है, इसलिए वो अब आपको इग्नोर कर रहा है या कर रही है ताकि आप खुद ही उसकी ज़िंदगी से चले जाएं और उसको कुछ कहना भी ना पड़े और आप खुद ही उसकी ज़िंदगी से आराम से चले जाएं। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब होगा क्या अगर तो आपने उस इंसान को हर्ट किया, आपको पता चल गया है अपनी मिस्टेक, आपने उससे माफ़ी मांग ली है, 1-2 दिन में वो इंसान आपके साथ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपकी गलती थी, इसलिए इस इंसान ने आपको इग्नोर किया। सेकंड बात जो हमने की कि अगर उसका अपना कोई पर्सनल मैटर चल रहा है, वो 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ते अगर आपसे बात नहीं भी करेगा या सीधे मुंह से नहीं भी करेगा, तो फिर हफ्ते बाद वो इंसान आपको बता देगा कि मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा था, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैंने तुम्हें इग्नोर किया, मुझे माफ़ कर दो। राइट, ये चीज़ हो गई। यहाँ पर भी आपका ये मामला सेटल हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि उसका पर्सनल इशू चल रहा था और फिर वो इंसान आपके साथ पहले की तरह रिलेशनशिप बना लेगा। अब थर्ड चीज़, अगर उसका आप में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यहाँ पर वो इंसान आपके साथ ठीक नहीं होगा, महीना गुजर जाएगा, 2 महीने गुजर जाएंगे, उसका हॉट एंड कोल्ड रहेगा बिहेवियर आपके साथ। यहाँ पर अब आपने वो सल्यूशन अप्लाई करना है जो मैं आपको बताने लगी हूँ कि वो इंसान जो आपको इग्नोर कर रहा है, जिसका इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो गया है, अब आपने उसका इंटरेस्ट दोबारा से बिल्ड कैसे करना है। बजाय रोने के, तड़पने के, आपने यहाँ पर क्या सलूशन अप्लाई करना है, क्या करना है आपने कि वो इंसान आपके साथ पहले की तरह हो जाए। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि उसका इंटरेस्ट, हमारे अंदर किसी चीज़ का इंटरेस्ट और अट्रैक्शन का लेवल कम इसलिए होता है बिकॉज़ वो चीज़ हमारे पास हर वक्त अवेलेबल होती है। हम जब देखेंगे साइड में अपने वो चीज़ हमारे पास पड़ी है तो हम उसको फॉर ग्रांटेड लेंगे। आपने सुनी हुई हैं ये सारी चीज़ें, ये सब आपके कानों से गुजर चुकी हैं कि जो चीज़ आपके पास हर वक्त अवेलेबल है आपको उसकी कदर नहीं होगी। आप खुद भी ये सोचें, अगर कोई ड्रेस आपको पसंद है, बहुत आपको ख्वाहिश है कि मुझे वो ड्रेस मिल जाए या वो घड़ी मिल जाए या वो गाड़ी मिल जाए,
जब वो मिल गया तो उसका ख़त्म, चार्म ख़त्म, अट्रैक्शन ख़त्म। फिर आप नई चीज़ के पीछे दौड़ते हैं कि नहीं अब मुझे वो नेक्स्ट लेवल कार चाहिए, अब मुझे वो दूसरा ड्रेस चाहिए। सो यू नो, जब हमने वो चीज़ हासिल कर ली तो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। सो ये बातें आपने सुनी हुई हैं, बट इसको जहन में बिठाएं, इसको अपने दिल में बिठाएं कि आपने ईजी अप्रोच नहीं बनना किसी के लिए, आपने अवेलेबल नहीं रहना हर किसी के लिए। सिंपल ये एक फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ सिंपल ये एक सल्यूशन है आपकी सारी इस प्रॉब्लम का, कि ये जो आप हर वक्त अवेलेबल हैं, फ़ौरन आपको उसका कॉल आती है, आप फ़ौरन उठा लेते हैं कि हाय उसको वेट ना करना पड़ जाए, वो मुझसे दूर हो जाएगा या दूर हो जाएगी अगर उसको वेट करना पड़ गया। उसके मैसेज का अगर मैंने फ़ौरन जवाब ना दिया वो नाराज़ हो जाएगा, उसका मूड ऑफ हो जाएगा मेरे साथ, तो हो मुझे ऐसा नहीं करना। ये फ़ियर अपने अंदर से निकालें, अपने टाइम को इम्पोर्टेंस दें, अपनी ज़िंदगी को। फ़र्ज़ करें आप बर्तन धो रही हैं, फ़ीमेल हैं अगर, ये बहुत छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, या अपनी कबर्ड साफ़ कर रही हैं, या कुछ स्केच कर रही हैं, या वर्कआउट कर रही हैं, बीच में आपके पर्सन का कॉल आ जाती है, आपने नहीं सुननी। ये सिंपल एग्जांपल आपको दे रही हूँ। क्यों नहीं सुननी? क्योंकि उस वक्त आप अपना काम कर रहे हैं, आप बिज़ी हैं, जेन्युइनली आप उस काम को इम्पॉर्टेंस देंगी अगर आप वर्कआउट कर रही हैं, अगर आप बर्तन धो रही हैं। सेम गोज़ फॉर मैन, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, उसकी कॉल आ गई है, नहीं उठानी है आपने, आप अपनी ड्राइविंग पे फोकस्ड रहें। या अगर आप ऑफिस में उसकी कॉल आ गई है, फोकस्ड रहें अपने काम पर, अपने काम को, अपनी ज़िंदगी को इम्पोर्टेंस दें। जब आप दूसरा आपको ये बता रहे हैं ना कि उसका वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी उसको बताएं कि आपका भी वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका वक्त लेना भी उतना ही मुश्किल है जितना उसका वक्त लेना मुश्किल है। टाइम इज़ मनी, यू नो, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका भी वक्त उतना ही इम्पॉर्टेंट है इस अर्थ पर जितना उनका इम्पॉर्टेंट है। सो ये मैंने जो आपको एग्जांपल दी है, इसको अपने जहन में रखें कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, आप बिज़ी हैं किसी काम में, तो आपने फ़ौरन उसकी कॉल नहीं उठानी। और अभी से इसी वक्त आपने उस इंसान को कॉल करना छोड़ दें, उस इंसान को चेज़ करना छोड़ दें, उसको टेक्स्ट करना छोड़ दें। कोशिश ये करें कि वो इनिशिएट करे ज़्यादा। जब 2-4 दफ़ा वो इनिशिएट कर लेंगे, फिर आपने कभी कभार बीच में इनिशिएट कर लेना है। फिर आप बैलेंस भी, हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। इस इनिशिएट वाला जो बैलेंस है, इसको आप कर सकते हैं। सो सोल्यूशन आपका सिंपली इतना है कि अपने टाइम को आपने इंपॉर्टेंस देनी है, उस इंसान को आपने हर वक्त उसके लिए अवेलेबल नहीं रहना। अगर उसने आपको ये सपोज़ बोला है कि चलो कल मुलाकात करते हैं, आपने बोलना है चलो 2 दिन बाद कर लेते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मेरा भी बहुत दिल कर रहा है आपसे मिलने का, लेकिन 2 दिन बाद कर लें। सो देखें कि क्या वो इंसान फ्लेक्सिबल होता है आपके लिए, क्या वो इंसान फ्लेक्सिबल होती है आपके लिए जब आप कहते हैं कि नहीं 2 दिन बाद मिल लेते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि जो उसने कह दिया है तो बस आपने उसके ऊपर अमल करना है। यही चीज़ है जो आपको ईजी अप्रोच बनाती है, और यही चीज़ है जो आपकी अट्रैक्शन ख़त्म करती है किसी की नज़र में, कि ये तो इंसान हर वक्त ही अवेलेबल है। वो फिर सबकॉन्शियस में उनके जाता है मैसेज कि आप तो हर वक्त ही अवेलेबल हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे, वो जो मर्ज़ी करें। सो अपने टाइम को इम्पोर्टेंस दें, अपना जो भी काम आप कर रहे होते हैं उसको इम्पोर्टेंस दें, हर वक्त अवेलेबल ना रहें। फिर वो इंसान आपको इग्नोर करना छोड़ देगा। उसका इंटरेस्ट भी अगर ख़त्म हो गया ना आप में, वो इंटरेस्ट दोबारा से बिल्ड हो जाएगा उस इंसान के दिलो दिमाग में कि ओहो ये इंसान तो पहले मुझे चेज़ कर रहा था, अब ये मुझे चेज़ क्यों नहीं कर रहा। गंदी से गंदी चीज़ भी होगी ना अगर, आई एम सो सॉरी मैं ये वाली बात कर रही हूँ, कोई फजूल सी चीज़ भी होगी ना अगर, और हमारी पहुँच से दूर होगी, हमें बहुत पसंद आएगी वो। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे हुस्न के पीछे वो आशिक रहेगा, या मेरी खूबसूरती के पीछे वो पागल रहेगी, ऐसा कभी नहीं होता है। चाहे जितनी भी डिज़ायर और फीलिंग्स हो ना किसी की लुक्स को लेकर, किसी के पैसे को लेकर, वो ख़त्म हो जाती हैं जब आप हर वक्त अवेलेबल रहेंगे। सो याद रखिएगा कि ये जो आपकी एक पर्सनैलिटी होती है ना, ये जो आप अपने वक्त को इम्पॉर्टेंट बनाते हैं और जब बताते हैं कि हाँ आप एक मसरूफ़ इंसान है, आपकी भी एक ज़िंदगी है और आप जी रहे हैं अपनी लाइफ, वो चीज़ आपको यूनिक बनाती है और आपकी इम्पोर्टेंस और आपकी अट्रैक्शन को बढ़ाती है लोगों की नज़र में। जब लोगों को लगता है कि वो इजीली आपको अप्रोच नहीं कर सकते ना, फिर आपकी वैल्यू बढ़ती है। सो आई गेस कि इस वीडियो में काफ़ी हद तक आपके जहनों में क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह आप अपनी इम्पोर्टेंस को दोबारा किसी की नज़र में बढ़ा सकते हैं। सो सिंपल रूल है कि चेज़ मत करें। मैं अपने हर वीडियो में टैरो रीडिंग्स में भी यही कह रही होती हूँ। सो चेज़ मत करें, चेज़ मत करें। ये बहुत सिंपल फार्मूला है, इसको आपने अप्लाई करना है और जब रिज़ल्ट्स मिलेंगे तो आपने मुझसे शेयर करने हैं। मैं आने वाले दिनों में भी इस तरह के टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी।
So thank you so much for watching. I'll see you in the next one.